हेलो एवरीवन, राम्या इंफॉर्मेटिव एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग में क्लॉक घड़ी से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तथा उससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि एक घड़ी में गिनती के 1 से 12 तक के अंकों को दर्शाया गया रहता है जो कि एक सर्कल का रूप धारण करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात ये 1 से 12 तक अंक टोटल मिलकर के 12 पार्ट का निर्माण करते हैं। घड़ी में टोटल कितने पार्ट होते हैं? 12। तो घड़ी में टोटल 12 पार्ट हो गए, अर्थात ये 12 पार्ट आपस में मिलकर के 360 डिग्री के कोण का निर्माण करती हैं। तो चूँकि 12 पार्ट में 360 डिग्री, तो एक पार्ट में 360/12 मतलब एक पार्ट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये एक पार्ट कहीं भी हो सकता है। ये 4 से 5 के बीच में भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, कहीं पे भी 9 से 10 के बीच में भी 30 डिग्री का कोण बनता है। मतलब सकते हैं तो एक पार्ट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि घड़ी के किसी भी एक पार्ट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। चूँकि एक घड़ी में मतलब मिनट और घंटे के सुई का ही ज़्यादा रोल रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं घड़ी के किसी एक पार्ट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। उसी प्रकार से हम लोग मिनट की सुई की बात करते हैं। तो एक पार्ट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एक पार्ट की, चूँकि एक पार्ट में कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं। चूँकि घड़ी के एक पार्ट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। एक पार्ट अगर हम लोग मान लेते हैं 12 से 1 के बीच में कितने एक पार्ट हो गए, तो एक पार्ट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो 12 और 1 के बीच में कितना मिनट हो गया? अब चूँकि हम लोग मिनट की सुई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मिनट की सुई, तो 12 और 1 के बीच में कितने मिनट हो गए? 5 मिनट। अर्थात एक पार्ट में 30 डिग्री, अर्थात एक पार्ट मतलब कितना मिनट हो गया? 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का ही। एक पार्ट में 30 डिग्री हम लोग 1 मिनट में निकाल लेंगे, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 30/5, 5 6 का 30। तो 1 मिनट में का कोण बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। एक पार्ट में घंटे की सुई, ठीक है। 12 से 1 के बीच में कितना हो गया? 5 मिनट। उसी प्रकार से यदि हम लोग घंटे की सुई के बारे में सोचेंगे तो 12 से 1 कितना हो गया? घंटे की सुई अगर मूव करेगी तो 1 घंटा हो गया। तो एक पार्ट, यहाँ भी एक पार्ट हम लोग ले सकते हैं। 12 से 1 के बीच कितने पार्ट हो गए? एक पार्ट हो गए। और ये हम लोग घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे तो 1 घंटा हो गया। तो एक पार्ट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। एक पार्ट में 30 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं एक पार्ट में 30 डिग्री। तो एक पार्ट में 30 डिग्री, अर्थात एक पार्ट 1 घंटा भी हो सकता है, या एक पार्ट में मिनट की सुई 5 मिनट होती है। ठीक है, तो हम लोग घंटे की बात कर रहे हैं, तो एक पार्ट में 1 घंटा, और 1 घंटा कितने मिनट के बराबर? 60 मिनट के बराबर। अर्थात एक पार्ट में 30 डिग्री, या फिर 1 घंटा, या घंटे को मिनट में बदलिए तो 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30/60। अर्थात इसको काटेंगे 3 दूना 6, मतलब कि आपका कट जाएगा 2 बार में, मतलब 1/2। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आधा डिग्री का कोण बनेगा, 1/2। अर्थात घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रख लीजिएगा कि एक घड़ी के एक पार्ट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तथा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तथा एक घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।